welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, I was discussing about the topic salary. लास्ट वीडियोज में मैंने आपको सैलरी पढ़ाया है. सैलरी में आपको बेसिक सैलरी पढ़ाया, हाउ टू कैलकुलेट द बेसिक सैलरी, फर्स्ट वीडियो. एंड सेकेंड वीडियो वाज प्रोवाइडेड फॉर अलाउंसेज. अलाउंसेज में आपको 3 टाइप के अलाउंसेज बताए हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाउंसेज. फर्स्ट अलाउंसेज, फर्स्ट इज फुली टैक्सेबल एंड सेकेंड इज पार्टली टैक्सेबल एंड थर्ड इज फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज. तो फुली टैक्सेबल अलाउंसेज बच्चों आपको दिया था कि आप इसे मेमोराइज कर लें. ऑल ऑफ द अलाउंसेज आर फुली टैक्सेबल. वो आपको 16 का हमने लिस्ट प्रोवाइड किया था. 16 अलाउंसेज आपके फुली टैक्सेबल हैं, वो रहेंगे. इसके अलावा अब आप देखेंगे पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज. तो पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज में सबसे फर्स्ट है आपका हाउस रेंट अलाउंस. हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 1013A रूल 2A. ये विद सेक्शन याद करते जाइए, जिससे कि आप अपने MCQ क्वेश्चंस में या एग्ज़ाम में ये सेक्शंस याद रह सके. ठीक, सेक्शंस बहुत ज़्यादा इसेंशियल है इस टॉपिक में ही नहीं बल्कि पूरी लॉ में. इनकम टैक्स क्या है? लॉ है. तो लॉ इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सेक्शंस, वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्शंस. तो यहाँ पर आपको हाउस रेंट अलाउंस आज आपको डिस्कशन करेंगे. इसके बाद देखिए स्पेशल अलाउंस दैट इज डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस बेसिस. देखिए बच्चों, देर आर 6 अलाउंसेज आर गिवन. ये सभी परफॉर्मेंस पर बेसिस होते हैं और अदरवाइज अगर इनके साथ कोई भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है then we will calculate the excess amount received over the actual expenditure will be taxable. It means partly taxable. जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस, अगर सीधे दिया है ट्रेवलिंग अलाउंस 2000 रुपीज़ पर मंथ, तो आप इसे फुली एग्जेम्प्ट कर देंगे. क्या करेंगे? फुली एग्जेम्प्ट. फुली एग्जेम्प्ट यानी it will not be included in your salary. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सैलरी. ये सैलरी का पार्ट है ही नहीं, फुली एग्जेम्प्ट हो गया. ऐसे ही सेम डेली अलाउंस भी, इफ डेली अलाउंसेज हैव बीन प्रोवाइडेड टू एनी एम्प्लॉय, तो ये भी आपका फुली एग्जेम्प्ट हो गया. कोई भी अमाउंट. तो अब आप सोचेंगे सर जब ये फुली एग्जेम्प्ट है तो आप हमें पहले क्यों पढ़ा रहे हैं? बच्चों जरूरी है आप ये समझ लीजिए कि कन्वेंस अलाउंस भी फुली एग्जेम्प्ट, हेल्पर अलाउंस भी फुली एग्जेम्प्ट, एकेडमिक अलाउंस भी फुली एग्जेम्प्ट, यूनिफॉर्म अलाउंस भी फुली एग्जेम्प्ट. ऑल दीज 6 अलाउंसेज आर फुली एग्जेम्प्ट इफ दे आर ओनली प्रोवाइडेड. इफ दे आर ओनली प्रोवाइडेड. बहुत ध्यान से रखिए अपने दिमाग में और बने रहें यहीं पर वीडियो के साथ साथ में. अगर ये अलाउंसेज इंडिविजुअल दिया हुआ है यानी उसके साथ कोई भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं प्रोवाइड किया गया है तो दे विल बी फुली एग्जेम्प्ट. राइट बच्चों? लेकिन अगर इसके साथ साथ में ये दिया हुआ है कि ट्रेवलिंग अलाउंसेज गिवन ₹5000 पर मंथ, तो आप कैलकुलेट करेंगे 60,000 हो गया, 5000 पर मंथ 60,000. But he actually paid only ₹4,000 per month. तो actually paid 4,000 per month यानी होल ईयर का हो गया आपका 48,000. 4,000 इंटू 12 48,000 रुपये. यानी यू गॉट ₹60,000 एंड स्पेंट ओनली 48,000. इट मीन्स 12,000 विल बी टैक्सेबल. अब आप समझ गए कि इट इज पार्टली टैक्सेबल अलाउंस. इट इज पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है. सेम है डेली अलाउंस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय. इफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज गिवन, इफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज गिवन, तो एक्सेस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर विल बी टैक्सेबल. सेम है कन्वेंस अलाउंस, एक्सेस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर विल बी टैक्सेबल.
सेम एज हेल्पर अलाउंस, एक्सेस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर विल बी टैक्सेबल। तो याद रखो बच्चों, ये सभी फुली एग्जेम्प्टेड हैं इफ दे आर इंडिविजुअली गिवन। अगर वो अकेले अकेले दिया हुआ है, यानी उसके साथ एक्चुअल एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो ये फुली एग्जेम्प्ट होगा। अब आपके माइंड में एक बात और भी आ रही होगी, सर हमें एकेडमिक अलाउंस मिला 5000 रुपीज पर मंथ, 60,000, लेकिन मेरा खर्चा लग गया 6000 रुपीज पर मंथ। अब बताइए सर, अब क्या होगा? आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि आप हमारे साथ साथ में अपनी पूरी अटेंशन पे किए हुए हैं। राइट बच्चों, अब नाउ यू आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी दैट हैज बीन ग्रांटेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। यही बात है ना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो दिया है वही आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हम ये देखेंगे व्हाट अमाउंट वुड बी एसेसेबल। एसेसेबल क्या होना चाहिए? तो दैट इज योर पर्सनल एक्सपेंडिचर। आपने पर्सनली अपने पास से इंडिविजुअल एक्सपेंस किया है 1000 रुपीज पर मंथ। हम अपना जो एग्जेम्पशन है वो टोटल अमाउंट अलाउड से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। टोटल अमाउंट आपका कितना है? 60,000, और मैक्सिमम आप एग्जेम्पशन कितना दे सकते हो? 60,000। तो आप लिखेंगे नील, यानी अमाउंट टैक्सेबल विल बी नील। राइट बच्चों, समझ गए? इफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज मोर देन द अमाउंट अलाउड तो विल बी नील, नो अमाउंट विल बी टैक्सेबल। और इफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज लेस देन द अमाउंट अलाउड तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर विल बी टैक्सेबल। जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर से एक्सेस होगा वो टैक्सेबल होगा। और फिर देखिए, इफ अमाउंट अलाउड एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, बिल्कुल दोनों बराबर हैं, तो भी नील होगा, यानी कि कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। राइट बच्चों, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, इतना मेरा विश्वास है। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू ऑल। और बच्चों इसे याद करें, इसे मेमोराइज करें, और इसे बार बार वीडियो को देखें, ताकि आपको हमेशा ही आपके मेमोरी में ये रहे कि दीज आर fully exempted allowances, but they will be taxable if actual expenditure is given, and excess of actual expenditure will only be taxable. Right? Excess of actual expenditure will be taxable. तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस जब तक ना दिया हो तब तक ये हमेशा एग्जेम्प्ट होंगे, फुली एग्जेम्प्टेड। और अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर दे दिया गया है तो ये फुली टैक्सेबल होंगे, पार्टली टैक्सेबल होंगे, और एक्सेस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ही टैक्सेबल होगा, इतना ध्यान रखें। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट था हाउस रेंट अलाउंस का, मैं पहले उसे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उसमें आपको एग्जेम्पशंस कैलकुलेट करना बताना है। तो आइए देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है और किसको मिलता है। ठीक, ऐसे इट इज डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ कंपनी। कंपनी के पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि हाउस रेंट अलाउंस किसको दिया जाए। ठीक, बट यू आर वन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। आप क्या हैं? असेसिंग ऑफिसर हैं। तो आपको देखना है कि ही हैड बीन अलाउड, वो तो कंपनी की पॉलिसी थी कि कंपनी ने उसे दिया। अब उसके पास हो सकता है सेल्फ का हाउस हो सकता है वो अपने रिश्तेदार के घर में रह रहा हो सकता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रह रहा हो, और हो सकता है कि वो रेंट पे करके रह रहा हो। ठीक, तो देयर आर सो मेनी कंडीशन। हाउस रेंट अलाउंस इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी ऑफ कंपनी या गवर्नमेंट। कंपनी या गवर्नमेंट के पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि हाउस रेंट अलाउंस किसको किसको मिलेगा, किस लेवल के एम्प्लॉइज को मिलेगा। तो हाउस रेंट अलाउंस देना तो कंपनी का काम है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन एग्जेम्पशन कैलकुलेट करना आपका काम होगा। एग्जेम्पशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिए, हाउस रेंट, द एग्जेम्पशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, इसे नोट कर लें। द एग्जेम्पशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस विल बी allowed to those SSC
those SSC who is actually paying द रेंट, जो एक्चुअली रेंट पे कर रहा है। आपको क्या देखना है कि एग्जेम्पशन आपको कैलकुलेट करना है। एग्जेम्पशन तो हाउस रेंट अलाउंस के अंदर एग्जेम्पशन उसी को अलाउ किया जाएगा जो वास्तव में रेंट पे कर रहा है। अब इसके आगे हमने आपको 4 पॉइंट्स बताया था। आइदर ही इज लिविंग इन हिज ओन हाउस, फिर भी हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। तो बच्चों ऐसे कंडीशन में आपको फर्स्ट कंडीशन देखिए, इफ ही इज लिविंग इन हिज ओन हाउस, अगर वो खुद के घर में रह रहे हैं, ठीक, उनका खुद का घर है, रह रहे हैं, बट ही इज गेटिंग हाउस रेंट अलाउंस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस पा रहे हैं। भाई मिलता है तो मैं किसी को मना करने नहीं जाऊंगा कि नहीं आप हमें पैसा ना दो। हाँ, एक्सेस मिल गया आपको तो आपको टैक्स देना है उस पर। ये तो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा और कितना एसेसेबल हो जाएगा, कितना टैक्सेबल हो जाएगा, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मुझे देखना है कि एग्जेम्पशन कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है। तो देखिए बच्चों, इफ ही इज लिविंग इन हिज ओन हाउस, तो आपको क्या करना है, फुल्ली टैक्सेबल कर देना है। क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल, यानी कि एग्जम्पशन कैलकुलेट ही नहीं करना है आपको, सीधे जितना अमाउंट मिला है एम्प्लॉयर से पूरा अमाउंट क्या करो, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इफ ही इज नॉट पेइंग रेंट, तो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल, नो एग्जेम्पशन विल बी कैलकुलेटेड। अब वो अपने ससुराल में रह रहा है, अपने वाइफ के घर में रह रहा है, ठीक, बट ही इज गेटिंग हाउस रेंट अलाउंस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर से वो हाउस रेंट अलाउंस पा रहा है ना। तो जो भी अमाउंट मिलेगा, वॉट एवर द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर विल बी फुल्ली टैक्सेबल, राइट। एग्जम्पशन कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखें। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इफ ही इज लिविंग इन हिज रिलेटिव हाउस and not paying rent, अब वो अपने रिलेटिव के घर में रह रहा है और वहां पर भी रेंट नहीं पे कर रहा है, अपने रिलेटिव के घर में रह रहा है और रेंट नहीं पे कर रहा है, तो भी क्या करना है, फुल्ली टैक्सेबल। वॉट एवर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर विल बी फुल्ली टैक्सेबल। तो तीनों कंडीशंस बच्चों बिल्कुल याद कर लो कि इफ एसएससी इज नॉट पेइंग रेंट, द एग्जम्पशन अंडर हाउस रेंट अलाउंस विल नॉट बी कैलकुलेटेड, बिल्कुल नहीं कैलकुलेट करना है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल, जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर से रिसीव किया गया है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। लेकिन बच्चों अब आप देखेंगे जब वो रेंट पे कर रहा है तब क्या होगा, जब वो रेंट पे करेगा तब क्या होगा। तो यहां पर देखना है, इफ एसएससी इज पेइंग रेंट, इट मीन्स कि उसने किराए पर कमरा लिया होगा, किराए पर रह रहा होगा, ये आपके माइंड में आ गया होगा, ठीक, तभी तो एक्चुअली रेंट पे कर रहा है। तो बच्चों देखो एग्जम्पशन कैसे निकाला जाएगा। एग्जम्पशन will be calculated and taken least of the following। ये कुछ पॉइंट्स आपको हम बता रहे हैं जिनमें से सबसे जो कम होगा
एग्जम्पशन को कैलकुलेट करना है और लिया जाएगा जो सबसे कम होगा वो लिया जाएगा। कैलकुलेशन तो आप करेंगे लेकिन एग्जम्पशन वो वाली अमाउंट होगी जो सबसे कम होगी। तो अब देखें फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, जो अमाउंट एक्चुअली वो एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहा है वो तो आपको दिया होगा। हाउस रेंट अलाउंस 5000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक। तो 5000 रुपीज़ क्या हो गया, एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम दी एम्प्लॉयर हो गया। सेकेंड देखें बी पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। दूसरा पॉइंट आप कैलकुलेट करेंगे रेंट कितना पे किया है और 10% सैलरी क्या है। अब अभी ना पूछना 10% सैलरी क्या होगी, ठीक, हम बताएंगे अभी। नेक्स्ट देखिए सी पॉइंट, 40% सैलरी। ये बच्चों दो जगह पर सैलरी वर्ड आया है। अब आपके माइंड में आएगा सर सैलरी कौन सी होगी, बेसिक सैलरी होगी या बेसिक सैलरी के साथ सारे अलाउंसेस जोड़ करके होंगे या बेसिक सैलरी के साथ अलाउंसेस और परक्विजिट्स बेनिफिट सब होगा। कौन सी सैलरी लिया जाएगा, सैलरी तो सब है, सभी सैलरी के पार्ट हैं। बिल्कुल बच्चों, जब आपको फुली टैक्सेबल अलाउंसेज हम पढ़ा रहे थे, फुली टैक्सेबल पर डिस्कशन चल रहा था, उस समय पर मैंने 3 पॉइंट पर ज़्यादा डिस्कशन किया था और शायद आप भूल गए होंगे। आपको हमने एक पॉइंट बताया था डीपी, डियरनेस पे, यानी व्हेन डियरनेस अलाउंस इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसे हम डीपी कहते हैं, डियरनेस पे। और तीसरा पॉइंट था कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। कमीशन दो टाइप का आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, एक कमीशन फिक्स, तो जैसे कोई भी हमारा एजेंट है, सेलिंग एजेंट है, तो मैं उसे कहता हूँ 1 मंथ सैलरी आपको हम कमीशन देंगे, 2 मंथ सैलरी आपका कमीशन होगा, तो दैट इज फिक्स कमीशन। फिक्स कमीशन को यहाँ नहीं लेना है, यहाँ लेना है वेरिएबल कमीशन, क्योंकि सेल्स हमेशा वैरी करती है, टर्नओवर हमेशा वैरी करता है, बढ़ता है, घटता है, होता रहता है, लगातार प्रोसेस में है। तो यहाँ पर हमें लेना है सैलरी मीन। सैलरी का क्या मतलब होगा, लिख लो, इसे नोट कर लो। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, पहले लेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जैसे आपको बताया है, चाहे वो ग्रेड पे पर हो तो उसे कैलकुलेट कर लीजिए, मंथली सैलरी दिया हुआ है तो उसे 12 मंथ का कैलकुलेट कर लीजिए, क्वार्टरली दिया है तो उसे भी 12 मंथ का कर लीजिए, ठीक। टोटल सैलरी, टोटल एनुअल सैलरी, बेसिक सैलरी। लेकिन बच्चों ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो कि आप 6 मंथ का ही कैलकुलेट कर रहे हो, तो 6 मंथ की ही सैलरी लेना, राइट। तो यहाँ पर है बेसिक सैलरी, जो भी आपकी सैलरी एनुअल बन गई है उसे बेसिक सैलरी कहा जाएगा। फिर इसके बाद प्लस डियरनेस पे, ये बताया था ना, डीपी, डियरनेस पे, यानी व्हेन डीए इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, डियरनेस पे। और थर्ड पॉइंट है कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये, ठीक। तो सैलरी में क्या क्या जोड़ेंगे, बेसिक सैलरी, डीपी और कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। तीनों अमाउंट ऐड करने के बाद उसका 10% यहाँ पर और उसी का 40% हमें यहाँ पर रखना है, तब आपकी ये 3 पॉइंट्स कैलकुलेट हो पाएंगे। और तीनों पॉइंट्स में से जो सबसे कम होगा उसे आप एग्जम्पशन अलाउ करेंगे,
वही पार्ट आपका एग्जेम्पशन होगा। यानी व्हाट एवर द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ये फर्स्ट पॉइंट हो गई, रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, इसमें से इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का पोर्शन आपका टैक्सेबल होगा। राइट बच्चों, अब देखें यहाँ पर एक नोट लगाना है आपको, नोट लिख लें, ये 40% सैलरी है, यहाँ पर दिया हुआ है। इफ हाउस इज सिचुएटेड, इफ हाउस इज सिचुएटेड इन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ध्यान रखो बच्चों, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, ठीक, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अगर यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय को रूम देता है या एम्प्लॉय वहाँ पर रहता है, ठीक, इफ एम्प्लॉय इज लिविंग इन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली, ठीक, 4 सिटीज याद रखें, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। तो अगर इन चारों सिटीज में कहीं भी रहता है तो 40% की जगह पर आपको क्या करना है, 50% ले लेना है, यानी 40% विल बी चेंज्ड टू 50%। राइट बच्चों, समझ में आ गया होगा। इस पर मैं अभी न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, तब तक आप इसको पूरी अच्छी तरह से लर्न कर लें, अच्छी तरह से इसे रीडिंग कर लें, ताकि आपको वीडियो हमारे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आए। ठीक बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके पास आ रहा है। जय श्री राम।